नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के महत्व के बारे में, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज लोक प्रशासन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोक प्रशासन के बिना हम एक स्थिर एवं सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आज राज्य की भूमिका के विस्तार के साथ साथ लोक प्रशासन की भूमिका में भी व्यापक विस्तार हुआ है। दोस्तों, आज जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन की भूमिका इतनी अधिक बढ़ गई है कि आज के राज्य को हम कहीं ना कहीं प्रशासनिक राज्य या प्रशासकीय राज्य कहते हैं, यानी हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहते हैं। दोस्तों, प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व होता है। प्रशासन की सफलता, प्रशासनिक असफलता के आधार पर ही सरकार की सफलता और असफलता को तय किया जाता है और देखा जाता है कि वास्तव में यदि प्रशासन सफल है तो सरकार भी सफल मानी जाती है। दोस्तों, प्रशासन वह मशीनरी होती है, वह तंत्र होता है जिसके द्वारा सरकार की इच्छाओं का क्रियान्वयन होता है या सरकार की इच्छाओं का सूत्रपात होता है, सरकार की इच्छाओं को पूरा किया जाता है। लोक प्रशासन दोस्तों आज हमारे जीवन में गर्भ से लेकर कब्र तक कार्य करता है, यानी लोक प्रशासन हमारे साथ वॉर्म टू टॉम्ब तक काम करता है और जीवन अस्तित्व में आने से पहले, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए लोक प्रशासन निरंतर तत्पर रहता है। तो दोस्तों, लोक प्रशासन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवधारणा भी है, एक प्रक्रिया भी है और एक व्यवस्था भी है आज के वर्तमान समय में। अगर हम देखें लोक प्रशासन के महत्व को, तो लोक प्रशासन के महत्व को हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो गेराल्ड कैडन ने अपनी पुस्तक द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन की 8 भूमिकाओं के बारे में बताया है। उसने 8 भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोक प्रशासन मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण करता है। लोक प्रशासन समाज में व्यवस्था और स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करता है। लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप प्रदान करता है। लोक प्रशासन वाणिज्यिक सेवाओं को बनाए रखने का कार्य करता है। लोक प्रशासन आर्थिक विकास एवं समृद्धि दर को बनाए रखता है। लोक प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करता है या लोक प्रशासन लोकमत का निर्माण भी करता है। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति एवं राजनीतिक प्रवृत्ति के अनुकूल दशा का निर्माण करता है। यानी कुल मिलाकर यदि हम गेराल्ड कैडन के द्वारा बताई गई 8 भूमिकाओं की बात करें तो आप देखेंगे लोक प्रशासन समाज में व्यापक कार्य करता है और न केवल कानून व्यवस्था की स्थापना का कार्य करता है, बल्कि तमाम तरह के रचनात्मक कार्य, तमाम तरह के सुधारात्मक कार्य, तमाम तरह के विकास संबंधी कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण की, तो वास्तव में लोक प्रशासन काम करता है कि किस प्रकार से हम राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को स्टेटस क्यू यानी यथास्थिति प्रदान करें, उसको किस प्रकार सुरक्षित करें, और लोक प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। दूसरा जो पॉइंट हमने बताया कि समाज में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था उसकी स्थिरता को बनाए रखने का कार्य भी लोक प्रशासन करता है, यानी लोक प्रशासन मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर का भी काम करता है। समाज की जो हमारी व्यवस्था, जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक संरचना है, उसको भी लोक प्रशासन सुरक्षित रखते हुए उसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। और जो समाज में परिवर्तन होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को भी कहीं ना कहीं संस्थागत रूप प्रदान करता है, संस्थागत रूप देता है। और साथ ही साथ समाज में जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जिनको हम व्यापारिक क्रियाकलाप कहते हैं, जिनको हम वाणिज्यिक क्रियाकलाप कहते हैं या वाणिज्यिक सेवाएं कहते हैं, उनको भी बनाए रखने का कार्य दोस्तों लोक प्रशासन करता है। तो लोक प्रशासन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। लोक प्रशासन बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। और यदि बात करें तो दोस्तों लोक प्रशासन आर्थिक विकास एवं समृद्धि दर को बनाए रखने का भी कार्य करता है, यानी जो देश का आर्थिक विकास है, जो विकास गति है, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ग्रोथ है, उसको भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन इंश्योर करता है विभिन्न पॉलिसीज़ के द्वारा, विभिन्न प्रोग्राम्स के द्वारा, ताकि जो देश की आर्थिक विकास की जो गति है, आर्थिक विकास का स्तर है, निरंतर आगे बढ़ता रहे, निरंतर उसमें प्रगति होती रहे। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है गेराल्ड कैडन ने कि लोक प्रशासन समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा का कार्य भी करता है। लोक प्रशासन कहीं ना कहीं समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा का कार्य भी करता है। समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो वीकर सेक्शन, उसमें बहुत सारे वर्ग हैं, हम आगे उसकी बात करेंगे। और लोक प्रशासन ऐसे वातावरण का निर्माण करता है, ऐसी
स्थिति का निर्माण करता है, सकारात्मक स्थिति का निर्माण करता है जिससे लोकमत का निर्माण हो सके। तो लोक प्रशासन कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ होता है। और यदि बात करें तो सार्वजनिक नीति एवं राजनीतिक प्रवृत्ति के अनुकूल दशा निर्धारित करता है। यानी लोक प्रशासन जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं और जो राजनीतिक प्रवृत्ति होती है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड होता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है, ताकि लोक प्रशासन की जो कार्य है, लोक प्रशासन की भूमिका, उसको ठीक से संपादित किया जा सके, उसको किया जा सके और उसका जो परिणाम है, उसका जो आउटकम है, ठीक ढंग से हो। तो दोस्तों, गेराल्ड कैडन की व्याख्या के बाद यदि हम देखें तो लोक प्रशासन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम इन बिंदुओं के आधार पर भी समझ सकते हैं। लोक प्रशासन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी से भी जुड़ा होता है, यानी लोक प्रशासन के द्वारा सरकारी नीतियों का निर्माण किया जाता है और सरकार वो नीतियाँ चाहे कानून व्यवस्था की स्थापना से संबंधित हों या विकास संबंधी नीतियाँ हों, लोक प्रशासन के द्वारा ही जो जननीतियाँ होती, पब्लिक पॉलिसीज होती, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। लोक प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था को भी सुरक्षित किया जाता है, यानी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और लोक प्रशासन के द्वारा जो पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन है, यानी लोक प्रशासन उस कमज़ोर वर्गों की भी सहायता करता है, उनके हितों की रक्षा करता, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर कमज़ोर समाज का कोई भी कमज़ोर हो, दिव्यांग हो या कोई भी ऐसा वर्ग हो जो कमज़ोर है समाज में, जो अपने हितों की पूर्ति नहीं कर सकता, लोक प्रशासन उनके हितों की भी पूर्ति करने का प्रयास करता है, पूरा करता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम देखें तो लोक प्रशासन कहीं ना कहीं वस्तुओं एवं सेवा प्रदाता भी होता है। लोक प्रशासन आल्सो प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो जैसे आप देखें, शिक्षा संबंधी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, यातायात संबंधी सेवाएं हैं, ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो मूलभूत सेवाएं हैं। वो मूलभूत सेवाएं लोक प्रशासन के द्वारा जनहित के लिए जनता को प्रदान की जाती हैं। और साथ ही साथ देखें तो लोक प्रशासन एक साधन होता है आर्थिक विकास के लिए भी। लोक प्रशासन के द्वारा ही आर्थिक नियोजन संबंधी नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन नीतियों को लागू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है कि आर्थिक विकास किस तरह हो और उसको उसके तरह हमको करना है, तो लोक प्रशासन उसको भी तय करता है। और सामाजिक परिवर्तन का भी लोक प्रशासन साधन होता है। इट इज़ आल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। जब सोशल चेंज की बात करते हैं तो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आप देखेंगे बेरोजगारी होती है, गरीबी है, या कहीं ना कहीं हंगर, भुखमरी है, या तमाम तरह की जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो तमाम तरह की समस्याएं होती है, तमाम तरह की सोशल इविल्स होती हैं। आप देखेंगे जो सामाजिक बुराइयां होती हैं, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे कहीं ना कहीं आप देखेंगे नशाखोरी हो, तो इन समस्याओं को भी लोक प्रशासन दूर करने के लिए तमाम तरह की स्टेप लेता है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। तो लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का भी एक महान साधन है। और अगर देखें लोक प्रशासन हमारी सोशल हार्मोनी को भी मेंटेन करता है, हमारी जो सामाजिक सद्भाव हमारी है, सामाजिक सद्भाव को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। उसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम तरह की योजनाएं लोक प्रशासन द्वारा चलाई जाती हैं, तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं, तमाम तरह के ऐसे तत्व सुनिश्चित की जाते हैं जिसके तहत हमारे समाज में जो सोशल हार्मोनी है उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए आप देखेंगे जो हमारे समाज में बहुत सारी कम्युनल राइट्स होते हैं उनको भी रोकने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं या आप देखेंगे कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष होते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको भी लोक प्रशासन रोकने का काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे नक्सलवादी घटनाएं होती हैं, नक्सलिज्म है या टेररिज्म है, आतंकवादी घटनाएं, इन सबको भी रोकने के लिए लोक प्रशासन ही कार्य करता है। तो लोक प्रशासन हमारी सोशल हार्मोनी को, हमारे सामाजिक सद्भाव को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखें तो लोक प्रशासन कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है, हमारी सोशल जो वैल्यूज़ हैं, यानी हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को भी सुरक्षित रखने के लोक प्रशासन कार्य करता है। उसके लिए तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। और साथ ही साथ देखें तो लोक प्रशासन कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा हो या पर्यावरणीय क्षरण हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, उससे उत्पन्न हुई तमाम समस्याओं को भी लोक प्रशासन दूर करने का काम करता है और उससे प्रभावित हुए लोगों को कहीं ना कहीं उनको पुनर्वास देने का कार्य करता है कि किस तरह से वो अपने जीवन में पुनः लौटें। तो उसके लिए तमाम तरह की आर्थिक सहायता देता है उनको, ताकि वो अपने कार्य में, अपने अस्तित्व में पुनः वापस लौट सकें। तो अगर हम दोस्तों इस तरह देखें तो लोक प्रशासन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। तो वास्तव में यदि लोक प्रशासन की बात की, लोक प्रशासन आज कल्याणकारी राज्य का आधार है। कल्याणकारी राज्य की जो भी आदर्श होते हैं, जो भी उसकी आकांक्षाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं, लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जाती हैं और लोक प्रशासन के द्वारा ही सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो यदि इस तरह हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने लोक प्रशासन के महत्व को समझाते हुए, महत्व पर बात करते हुए कहा था कि लोक प्रशासन केवल सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं बल्कि सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली सेफ गार्ड ऑफ आवर सिविलाइज लाइफ बट आल्सो इट्स ग्रेट मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल चेंज।
इसी प्रकार से आप देखेंगे W.B. डोनहम ने भी कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह केवल प्रशासन के पतन के कारण होगा, एंड इफ आवर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो विभिन्न विद्वानों ने लोक प्रशासन के महत्व को रेखांकित किया है, इसको स्पष्ट किया है। तो विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि लोक प्रशासन वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिग्निफिकेंस फॉर अस। तो दोस्तों वास्तव में लोक प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आप इसको और जोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में वो सारे आदर्श हैं, वो सारे लक्ष्य हैं जिनको लोक प्रशासन को, जिनको राज्य को प्राप्त करना है। तो लोक प्रशासन कार्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित लक्ष्य और साथ ही साथ भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करें, और लोक प्रशासन प्रयास भी करता है। तो यदि हम सामान्य रूप से समझें, सामान्य रूप से कहें तो लोक प्रशासन दोस्तों आज हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन एक साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि लोक प्रशासन निश्चित रूप से हमारे जीवन का अभिन्न अंग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम व्यक्तिवादी विचारधारा के आधार पर बात करते हैं तो लोक प्रशासन एक आवश्यक बुराई के रूप में भी है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी इविल, एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए कि बिना लोक प्रशासन के हम सभ्य समाज की स्थिर समाज कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बुराई इसलिए है, इविल इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं लोक प्रशासन जनहित के नाम पर हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लिबर्टी को, पर्सनल फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन ये अगर हम देखें पीछे तो वास्तव में बुराई कम है, इविल कम है, बल्कि अच्छाई ज़्यादा है, आवश्यक ज़्यादा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि लोक प्रशासन आज हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के कार्य, किस प्रकार की भूमिका को हमारे जीवन में लोक प्रशासन अदा करता है, पूरा करता है। तो अगर आपका कोई प्रश्न इससे संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से उसको डालिए, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।